अच्छा जी, आवाज आ रही है आप लोगों को जी? जी, आवाज आ रही है आप लोगों को जी? अच्छा, मैं आपको बता दूं जी, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले दोबारा फिर आपको मैं आपके साथ अटैच होना चाहता हूँ इस हवाले से कि जितने भी लेक्चर्स हमारा तकरीबन कोर्स कंप्लीट होने वाला है पाकिस्तान अफेयर्स का, चंद लेक्चर्स रह गए हैं पाकिस्तान और करंट अफेयर्स के। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है वो हमारा इस्लामियात का है। मैंने नेक्स्ट वीक, क्योंकि एक वीक अभी और लगेगा पाकिस्तान और करंट अफेयर्स को, लेकिन जो इस्लामियात का हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक चल रहा है वो हम 15 दिन का हमारा काम है, 15 दिन के अंदर हमें उसको कंप्लीट करना है। और 15 डेज का जो हमारा कोर्स है इस्लामियात का, उसके अंदर लेक्चर्स तो आपके होंगे, लेकिन अगर सपोज आप उसमें डेली बेसिस की एवेल्युएशन की तरफ जाते हैं या फिर उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप डेली बेसिस पे टेस्ट दें, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये मुशाहिद ब्यूरो क्या कहते हैं जी, जब भी देखें हाथ खड़ा कर लेते हैं जी। बोलें जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? आप बोल ही लें एक दफा। इनके अब इनको माइक तो ऑन करना आता नहीं है। मुजाहिद ब्यूरो, आप अपना माइक रहने दे, चले जी, ठीक है। फिर उसमें आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके तकरीबन 2000 रुपये फीस होगी। उसमें आप टेस्ट सेशन, मॉक सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग शामिल है। उसमें आप अच्छा अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, उसका सेशन हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दी हैं जी। 10 बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम की फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सोर्सेज के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान के जो कंजर्वेटिव मतलब के एरियाज हैं उनको इनकर्ज करना, इकोनॉमिक इको टूरिज्म के लिहाज से, कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिहाज से और जॉब क्रिएशन के लिहाज से, इस प्रोस्पेक्टिव्स के लिहाज से, ताकि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज को भी स्ट्रॉन्ग मतलब कि ओवरकम किया जा सके, और आने वाली जो तब्दीलियां उसके ओवरकम करने के साथ साथ कुछ ना कुछ जॉब क्रिएशन का भी बार है। अच्छा, अचीवमेंट और प्रोग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के जो अमाउंट है फॉरेस्ट कंपोनेंट के लिहाज से वो 109.38 बिलियंस है। अगर हम देखें जिसमें 15.59 बिलियंस एलोकेटेड फॉर द वाइल्ड लाइफ कंपोनेंट फ्रॉम 19 to 23। एंड जो पाकिस्तान की जो जीडीपी, जो उसका टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ रही है, जो फिजिकल ईयर के लिहाज से 2019 और 20 के लिहाज से तकरीबन 7.5 बिलियन अगेंस्ट द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 15.6 बिलियन। मतलब कि 15.6 बिलियन की जो मतलब उसके लिहाज, उसमें से तकरीबन 7.5 बिलियन 2019 से 20 तक उनको एलोकेट कर दी गई है। देर वाज अ 52.3% फॉर फर्स्ट फिजिकल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब इतनी तकरीबन 52.3% उनको एलोकेट कर दी गई है। ये टोटल पीएसडीपी अमाउंट अथॉरिटीज फॉर द फेज 1 के लिए जो सुनामी प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब वो करंट फिजिकल ईयर की अगर बात की जाए, ये करंट फिजिकल ईयर की बात नहीं है, बल्कि अब करंट फिजिकल ईयर है 2021 से 22 तक, ये पिछले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 4,900 मिलियन अगेंस्ट द रिक्वेस्ट ऑफ 23 बिलियन विद द फाइनेंशियल कट ऑफ 78.9%। बेसिकली इसमें क्यों कम हुआ है, मतलब कि 2019-20 में तो अच्छी अमाउंट उनको पे हो गई, लेकिन 2021 में इसका कम होने की रीजन है कोविड। आपको पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इसकी 91% जो मतलब कि 78.69% जो इसके फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कट ऑफ हुई है। 91% ऑफ हायरिंग और स्टाफ फॉर एनएसएसयू एंड आरएसएसयू हैज बीन कंप्लीटेड। मतलब ये जो उसके जो डेवलपमेंट एरियाज हैं उनके नाम यहाँ पे बताए हुए हैं। The stations of the staff throughout the Pakistan for monitoring and evaluation of the जो 10 बिलियन सुनामी प्रोग्राम्स एक्टिविटीज अंडर प्रोसेस, ये इसके कुछ अचीवमेंट और प्रोग्राम्स में यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। आगे चलते हैं हमारे पास मैयर्स टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, यहाँ पे रिकमेंडेशंस हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी वो नहीं रिकमेंडेशंस है, एफॉरेस्टेशन, मतलब कि मैनेज द वाटर, इस तरह की जो होती है ना रिकमेंडेशंस, वो अब आप बड़े हो गए, मेच्योर हो गए, अब उन बुक्स को रटना छोड़ दें। आप अपने अंदर ऐसी जो है ना जो मेच्योरिटी लेकर आए कि आपका पेपर लश लश करे। लश लश कब करता है कि जब आपके पेपर में
क्वालिटी चीजें लिखी होती हैं। क्वालिटी चीजें कब लिखी होती हैं? जब आपके पास क्वालिटी मटेरियल होता है। वही आसानी के साथ आसान सी जो डायग्राम्स बना देना। महरीन बीबी, आवाज आ रही है? आपने तो परेशान कर दिया मुझे, मैंने तो आधे से ज्यादा लेक्चर पढ़ा दिया। आवाज नहीं आ रही भाई बच्चों आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है जी, आ रही है। मैं तो सारा लेक्चर पढ़ा दिया था। मैं कहा आवाज नहीं आ रही तो फिर अल्लाह का हुक्म है। अच्छा जी, प्लास्टिक पॉपुलेशन के लिहाज से जो उसको कम्बाट करना, मतलब उससे उसे ओवरकम करना, ये भी आपकी एक अच्छी मतलब कि रिकमेंडेशन है, मयर्स मयर्स है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें जो डिस्पोजेबल पैकिंग आइटम्स होती हैं प्लास्टिक्स की, जो मतलब इसकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, उसको मतलब जैसे आपको पता है कि अभी प्लास्टिक बैग्स नहीं आ रहे, इसकी रीजन भी ये है कि प्लास्टिक पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके। सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। स्टाइरीन कॉफी कप्स को मतलब कि वो उनके ऊपर जो ड्यूरेबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। मिनरल वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक पेट बॉटल्स हैं, उनको भी जो है ना वो ओवरकम करने के लिए कोशिश की जा रही है। चिल्ड्रन टॉयज एंड टूथ ब्रशेस वगैरह जो हैं वो जो प्लास्टिक पैकिंग या फिर प्लास्टिक मतलब कि पोल्यूशन की वजह बन रहे हैं, उनको कम्बाट करने के लिए बेहतरीन किस्म कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये जब प्लास्टिक नुकसानदेह है वैसे भी, और दूसरा ये है कि जब ये बनता है तब भी मतलब कि इसके इंडस्ट्रीज के लिहाज से इसको काफी ज्यादा जो है वो इसकी एमिशंस होती हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो ये जो प्लास्टिक के लिहाज से जब ये इनको जलाया जाता है तब भी ये बहुत ज्यादा जहरीले केमिकल्स बनते हैं। दिस फास्ट डिस्पोजल रेट एंड ड्यूरेबिलिटी इन द मेन रीजन फॉर प्लास्टिक पॉपुलेशन विच बाय द, अब इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ गवर्नमेंट्स आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब कुछ एरियाज वगैरह शामिल हैं जो इसको ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्रोविंशियल एफर्ट्स हो रही हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू स्ट्रीमलाइन ट्रांस बॉडी फ्लो ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल्स, मतलब कि रिसाइकलेबल मटेरियल से मुराद होता है कि एक ऐसा मटेरियल जिसको दोबारा इस्तेमाल करके नई चीजें बनाई जा सके, ताकि जो डिग्रेडेबल नहीं होता, ठीक है, उसको उसको ग्रेडेबल मटेरियल भी कहते हैं। मतलब कि ऐसा एक प्रोसीजर बनाया जाए, एक ऐसा तरीकाकार बनाया जाए जिसमें जो है ना ट्रांस बाउंड्री से मुराद होता है कि जो फॉरेन मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इन जो इक्विपमेंट्स के लिहाज से, इन मटेरियल के लिहाज से इस तरह का कोई तरीकाकार अपनाया जाए ताकि इसको मजीद बेहतर करके इसी को इस्तेमाल ला के बार बार इनसे चीजें बना के जो पाकिस्तान की जो माइशियत है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, वो क्लाइमेट चेंज से बच सकता है। क्योंकि अगर कोई नई चीज बनती है तो डेफिनेटली उसके लिए फिर वही तरीकाकार करना पड़ता है, लेकिन जब इसको दोबारा फिर रिपीटिशन के साथ बनाया जाता है तो डेफिनेटली उससे अच्छी अचीवमेंट हो सकती है। अच्छा जी, पाकिस्तान इज अ पार्टी टू बेसिल्स कन्वेंशन ऑफ द control of transboundary movements of hazardous waste and their disposable, and MOCC is the national focal point and the competent authority to comply with the obligations under said conventions at national level. Pakistan is obligated to, मतलब कि जो ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट है उसको हैजर्ड्स वेस्टेज से मुराद होता है ऐसी वेस्टेज जो कि नुकसानदा होते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स SOPs, इसके लिए इन्होंने इनकाद किए हैं जो कि जो डेफिनेटली तमाम एक स्पेसिफिक रोल रखती हैं, स्पेसिफिक लिमिटेशंस रखती हैं इनकी ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट के लिए। और इसके अलावा एनवायरमेंटल साउंड मैनेजमेंट भी इसके ऊपर मतलब काम करे, उसको इसकी जो इम्पोर्ट है हैजर्ड वेस्टेज की उसको प्रिवेंट करने के लिए कोशिश कर रही है। यहाँ पे इसको आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता चला होगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में को SOPs कहते हैं। कितने बच्चों को आज पता चला है कि SOPs का अब्रीविएटेड SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कहते हैं? शाबाश, शर्माना नहीं है, बता दें कोई नहीं, क्योंकि पूरी कोरोना गुजर गई है कोविड में, तो SOPs जी कमल को पता जी, शाबाश, सारे पता जी। बस ऐसे समझ लें कि मुझे, बस मैं कहता हूँ जी मुझे नहीं पता था, आप सबको पता है, मान लिया जी, मान लिया, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं आप लोग, कमाल कर दिया आप लोगों ने।
अच्छा जी, एसओपीज के लिए साथ इसकी मेजरमेंट्स के साथ जो तीसरा इसका पॉइंट है, बेसिकली इसका पॉइंट ही है कम्बैटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन के साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू स्ट्रीमलाइन ट्रांसबॉर्डरी फ्लो ऑफ रिसाइकेबल मटेरियल्स। इसके साथ तीसरा पॉइंट है जी प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर। इसके ऊपर बड़ी बहस बनती है हमारी। नहीं नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, डेफिनेटली लेक्चर बनाते हैं, बनाने के बाद देखते हैं सारा, उसके बाद आपके सामने आते हैं गुलाम अली। तो ये जो होते हैं ना, बेसिकली इसकी सारी वो भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, चलते हैं आगे। बात प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? एक ऐसी लेयर जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जमीन तक आने से रोकती है, ताकि जमीन के अंदर आने वाली जो चेंजिंग्स हैं उससे जमीनी जिंदगी को नुकसान ना हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी लेयर अब जरूरी है हमारे वर्ल्ड, हमारी अर्थ, हमारे सियारे के गिर्द। अगर ये सियारे के गिर्द या फिर इन बादलों के गिर्द जो छुपी लेयर अगर ये खत्म हो जाती है, तो सूरज से आने वाली शुआएं हमारी जमीन को नुकसानदह साबित कर सकती हैं और ओजोन डिप्लेशंस का वजह बन सकती हैं। और जो ओजोन डिप्लेशंस, इसका मतलब होता है उस स्पेसिफिक एरिया जहां से ओजोन जो होती है वो अपने। ठीक है, आपके बच्चे लाइक हैं? अच्छा जी, आपके बच्चे लाइक हैं जी, ठीक है। एक मिनट जी, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, इसके लिहाज से हमारे पास ओजोन को देखें तो ओजोन के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, MOCC, इसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि इंश्योरिंग करती है फेज आउट ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स में तमाम वो तरीका वो जो पार्टिसिपल्स होते हैं जो कि डिप्लेशंस की वजह बनते हैं उसको कंट्रोल कर। दिस इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स and other monitoring implementations for regulatory control measures, data collections, reporting, and carry out masses awareness activities. The National Ozone Unit remain actively involved in a series of activities to raise awareness in टारगेटेड स्टेक होल्डर्स। मतलब स्टेक होल्डर्स वो लोग जो कि किसी भी कंट्रीज की भागदौड़ में बेहतरीन नुमाया जो है रोल रखते हैं, उनको हम कहते हैं जी जो है वो गवर्नमेंटल बॉडीज भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज भी हो सकती हैं स्टेक होल्डर्स। अच्छा जी, इसके अंदर कौन कौन सी जो है ना वो मिनिस्ट्रल्स जो ओजोन डिप्लेशंस के लिहाज से, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स के लिहाज से अच्छा जी, कौन कौन से खाने के लिहाज से पूछा जी? मेजर एक्टिविटीज इंक्लूडेड, कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज हैं जो कि ओजोन लेयर के अंदर इंक्लूडेड हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो HCFCs का मतलब होता है हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इंपोर्ट quota issued for the 2019 was strictly monitored as per the allocated baseline of 2048.11 ODB tons of the Pakistan। ये मतलब कि स्पेसिफिकली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सब्सटेंसेस होते हैं ये ओजोन डिप्लेशन की वजह बनते हैं। ये जो है ना, आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। मतलब एक स्पेसिफिक उन्होंने बेसलाइन एलोकेटेड की हुई है पाकिस्तान के लिए। इनिशिएटेड प्रोसेस फॉर एंगेजिंग एकेडमिक टू अंडरटेक रिसर्च। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें ओजोन नेशनल लेवल्स के लिहाज से। लीव 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 डिस्कशन स्टॉप करें, पॉइंट पे हैं, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा इसको रीड आउट करने के बाद आप इसका मेजर एक्टिविटीज जो इंक्लूड हुई हैं प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर के लिहाज से, आप इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लें, तो वो आपको अच्छे तरीके से वो मटेरियल दे सकते हैं। ये भी वही आ गई है हैजर्स केमिकल्स के लिहाज से। मैं आपको बस एक थोड़ा सा फिनोमेना बता देता हूँ
ठीक है, कि हमारे पास जितने भी केमिकल्स होते हैं वो रिएक्ट होते हैं इन्वायरमेंटल केमिकल्स के साथ जो कि एमिट हो चुके होते हैं इंडस्ट्रीज से, डोमेस्टिकली या फिर इंडस्ट्रियली या फिर इन्वायरमेंटली। जब वो रिएक्ट करते हैं, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बायो के या फिर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट हैं यहाँ पे, वो जानते हैं कि वो जाके ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो कि हैजर्ड्स होते हैं, जो कि वहाँ पे उसकी जो हमारा जोन है उसको उसके साथ रिएक्ट करके उसको खोखला करने की कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश करें कि इसके ऊपर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेके आगे आप डिस्कशन कम करें। मैं मुझे लगता है कि आप लोगों की ना चैट ऑफ कर दूं मैं। आई थिंक आप लोग बच्चे हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे लेक्चर सुनने कम आते हैं स्टूडेंट्स, और जो है ना वो पता नहीं। ठीक है, चलिए जी, ठीक है जी। इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कौन कौन से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हुए हैं मैनी जो अदर रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड, इंसिडेंस ऑफ एक्सट्रीम। यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो इंटरनेशनल और नेशनल जो इम्पैक्ट्स हैं वो डाले हुए हैं, तो आप इसको देखिएगा कि अभी जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट्स हैं। राइज इन पाकिस्तान इन मैनी डिफरेंट फॉर्म, स्पेशली फ्लैश फ्लडिंग, माउंटेन स्ट्रीम इन द नॉर्दर्न पार्ट। फ्लैश फ्लडिंग से मुराद होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी जो है ना वो वाटर का जो है वो बरदरां होना किसी एरिया से, ठीक है। इट हैज स्पेशली बीन फाउंड इन वाटर अवेलेबिलिटी एनालिसिस ऑफ काबुल रिवर बेसिन्स, स्नो मेल्ट फेड बेसिन्स। यहाँ पे आप ना इंक्लूड कर सकते हैं जो है ना वो रिसेंट जो मरी के अंदर एक क्लाइमेट चेंज की बड़ी अमंग आई है कि लोगों की डेथ हुई है, तो वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जो काबुल के अंदर रिवर बेसिन स्टडी है उसको भी अंदर भी इसकी मतलब कि इसको इम्पैक्ट है। अनदर वर्क फोकस ऑन द गिलगत रिवर बेसिन के ऊपर, एक ग्लेशियर फेड बेसिन के ऊपर। ये तमाम जो है ना इसके क्रैक्रम के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ पे एनॉल्मी के साथ से ग्लेशियर्स इधर इन्वांसिंग स्टेबलाइज हुई है। चित्राल और गिलगत में हिंदुकुश माउंटेन्स रेंज के अंदर जो मतलब कि एक स्पेशली मतलब कि एक इम्पैक्टेड क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिसमें चिताबो ग्लेशियर्स है इन चित्राल के अंदर हिटाटेड द रैपिडली इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। वो जो ग्लेशियर्स हैं वो जरूरत से पहले मेल्ट होना शुरू हो गए हैं और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जो हीट वेव्स और हीट स्ट्रोक्स हैं वो नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो रहे हैं, उनका टेम्परेचर ज्यादा है, जिससे ग्लोबल जो है वार्मिंग हो रही है। Climate change analysis indicate that rate of change of average temperature in the northern part of Pakistan is higher than that rate of southern Pakistan. A high rate of increase of the temperature in Pakistan mountains causing the melting of its glaciers to at lower altitudes. Altitudes का मतलब होता है जरूरत मतलब उनकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले किसी चीज का गैल्च होना, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम सिनेरियो से, स्पेशली इन द हिंदुकुश रीजन्स वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ गिलगित एंड चित्राल। इसलिए आप आगे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए जी, हमारे पास इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस दी हैं, रिसेंट कैलकुलेशंस। उसमें बेटा ये कैलकुलेशन ही तो मजा देती है। आपको ये टॉपिक मैं सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स के लिहाज से नहीं करवा रहा, आपको ये टॉपिक मैं जस्ट आपको करंट अफेयर्स के लिहाज से नहीं करवा रहा, ये टॉपिक आपको मैं ऐसे के लिहाज से भी करवा रहा हूँ। और जितने भी स्टैटिस्टिक्स होती हैं आपको इन तमाम टॉपिक्स में हेल्प करती हैं। तो बच्चे ये टॉपिक आपको इसलिए बड़ा हेल्प करेगा। आप इंशाल्लाह इस टॉपिक के स्टैटिक्स को करें तो ये ज्यादा बेहतरीन साबित होगा। चलिए जी आगे चलते। क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर के ऊपर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर असर, ये बहुत अच्छा। पहले मैंने जो है ना इसका इम्पैक्ट बढ़ाया किसके अंदर जी, हमारे पास क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है हमारे पास वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, और फिर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर। आगे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये
BA के अलग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड वाटर मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी इसके इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास अकॉर्डिंग टू द बेसलाइन एमिशंस ऑफ, ये 2015 की जो प्रोजेक्शंस हुई है उसके अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर ग्रोथ में जो मतलब रिटॉर्डेशंस हुई हैं उसको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और इसके लिहाज से पाकिस्तान के जो सेकंड नेशनल कमीशन है और यूनाइटेड नेशन फॉरन फॉर द क्लाइमेट चेंज चेंजेस अगस्त 2019 में जो इसकी एक मतलब कि BUR बाइनियल अपडेट रिपोर्ट हुई है, उसके लिहाज से पाकिस्तान को स्पेसिफिकली कुछ मतलब के अमाउंट्स दी गई है, जिसमें 1.53 मिलियन रूरल्स जो पीपल्स हैं वो इस गवर्नमेंट के जो मतलब कि बेस लाइन एमिशंस प्रोग्राम से बेनिफिट उठा रहे हैं। और इसमें बेसिकली है क्या, इसमें 231.9 या 271.9 56%, और जो इसके 314.3 80% जो मिलियंस हैं, या फिर अगर एक्विलेंट देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्विलेंसी अंडर बेस्ड बिजनेस एज यूजुअल, फूड सिक्योरिटी, एनहांस्ड कंजप्शन पैटर्न सिनेरियोज रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जितने भी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस यूजुअल प्रोग्राम्स हैं, उनको मतलब कि एग्रीवेट किया गया है, उनकी स्पेसिफिक अंडरलाइन के तहत लेकर आया गया है। ठीक है जी। पाकिस्तान जो FUI जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है उसके अंदर भी जो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो ओवरसाइट किया गया, और क्लाइमेट रिजिलेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट के लिहाज से इसको बेहतर साबित करने की कोशिश की गई है। सिंध पंजाब जो सूबे हैं वो डायरेक्टली जो है ना वो 6 ईयर पीरियड के लिहाज से टोटल को जो तकरीबन 47 जो मिलियन डॉलर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ग्रीन क्लाइमेट फंड में आपको जो हमें पीछे पड़ा है सेव एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिहाज से देखा है, वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी को फंडेड हो रहे हैं, और 1.3 मिलियन रूरल जो पीपल यहाँ से बेनिफिट उठा रहे हैं। आगे जी हमारे पास चलते हैं जी, हमारे पास है जी साइंटिस्ट आर ऑब्जर्विंग द अर्थ क्लाइमेट इन एवरी ईयर्स। ये मैंने कुछ डिफरेंट डाटा लिया है, इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं IPCC की, जो करंट रिपोर्ट आई है ना 2021 के अंदर, वो यहाँ पे है जी। ठीक है, IP यहाँ पे, however the strong and sustained reductions in emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases would limit climate change while benefit for air qualities। अच्छा इसके बाद जी सर मैं टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट और प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर के बीच में कोई स्लाइड था नहीं, कोई नहीं, ये इतना ही है जी। अच्छा जी, इसके अलावा आप इसकी जो IPCC रिपोर्ट है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द IPCC 6 रिपोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो तकरीबन अभी रिसेंटली आ चुकी है। यहाँ पे लिखा है विच विल बी कंप्लीटेड इन 2022। ये तकरीबन मार्च के लास्ट में और अप्रैल के स्टार्ट में इस अप्रोच को लॉन्च कर दिया गया है, वो भी एक दफा रीड कर लीजिएगा। ठीक है जी, इस रिपोर्ट को अंदर क्या कहा गया कि जी 1.5 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसको उसको कम रखने के लिए जितनी भी काविशें की जाती हैं वो इस क्लाइमेट रिपोर्ट के अंदर है। तकरीबन 20 से 30 ईयर्स का जो ग्लोबल टेम्परेचर इसको स्टेबलाइज किया जा सके आने वाले कल में। और इस IPCC रिपोर्ट, IPCC का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही जितने भी क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, फास्ट वार्मिंग हो रही है ये रिपोर्ट के अंदर शामिल है। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स न्यू एस्टिमेशन फॉर द चेंजेस ऑफ chances of crossing the global warming 1.5 degrees Celsius in the next decades, and finds that unless they are immediate rapid and large scale reductions in greenhouse gases, मतलब कि इतना ज्यादा जो है लार्ज स्केल रिडक्शंस हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की, कम किया जाए इसको इसकी इमिशंस के ऊपर, और तकरीबन 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को कम रखा जाए, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर रहेगा और मेंटेन किया जा रहा है, और तकरीबन इस टेम्परेचर को जीरो इमिशन से या मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने की कोशिश में पूरी दुनिया इस वक्त लगी हुई है। जो चाइना का 2060 का जो प्लान है जिसमें तकरीबन इसके 5 ईयर्स प्लान चल रहे हैं, उसमें चाइना आने वाले कल में रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर फोकस कर रही है, जो एनर्जी जो होती है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज से हासिल करे ताकि उनको इस्तेमाल करके एमिशंस ऑफ कार्बन से बचा जा सके। एवरी रीजन फेसिंग इंक्रीजिंग चेंज, सिर्फ कोई एक खिता इससे मुतासर नहीं हो रहा, पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, इसके अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं। आपको मैंने बता दिया कि पाकिस्तान तकरीबन कई 100 जो लोग मतलब के कंट्रीज हैं उनमें शामिल है क्लाइमेट चेंज को बदलने में, और क्लाइमेट के जो वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज उनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट शामिल है, मतलब टॉप 10 कंट्रीज के अंदर
तो ये भी मतलब कहा जा सकता है कि तमाम जो कंट्रीज हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी अफेक्टेड एवरी। इसके अलावा जो आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं 1.5 वही चीजें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जी हमारे पास इसकी रिपोर्ट्स में लिहाज ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर क्लाइमेट, आप इसकी रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी। आईपीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है। अ मोर डिटेल्स रीजनल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग अ फोकस ऑन यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट, ये सारा करंट सिनेरियो बताया हुआ मैंने बच्चे, इस ये रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे सारी डिस्कशन की है। कैन इन्फॉर्म रिस्क असेसमेंट अडेप्टेशंस एंड अदर डिसीजन मेकिंग एंड न्यू फ्रेमवर्क दैट हेल्प ट्रांसलेट फिजिकल चेंज इन द क्लाइमेट चेंज, climate, heat, cold, rain, drought, snow, wind, coastal flooding and the more into the weight what they mean for society and ecosystem। मतलब ये पहली दफा इस असेसमेंट रिपोर्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बताया गया, डिटेल बताया गया ताकि तमाम इन चीजों को जो हीट कोल्ड ड्राउट है इसके ऊपर हम इसको ओवरकम कर सकें। दिस रीजनल इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लोर्ड इन डिटेल्स in newly developed interact atlas as well as the regional fact sheets, the technical summary and the underlying report। ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर क्लाइमेट के ऊपर क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि जो पहले हो रहा है वही होना है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती रहती है। जो लोग हैं वो अभी ये बस ये कह देते हैं कि यार इस साल ज्यादा गर्मी नहीं बला, ये ज्यादा गर्मी की रीजन जो है वो नहीं जानते। ज्यादा गर्मी की रीजन यही है कि जो नॉर्मल से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे जियो एनर्जी पॉलिटिक्स मैंने अब आपको नहीं पढ़ाया। जियो एनर्जी पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान को वोस्ट कंडीशन देखनी पड़ेगी, वो वोस्ट कंडीशन देखनी पड़ेगी पाकिस्तान को कराची की। कराची चूंकि आपको पता है 1.17 मिलियन जो लोगों का एक पूरा जो है ना वो सिटी है, 17 मिलियन लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। और 17 मिलियन लोग में इतना एक ऐसा हीट शोक आ गया जिसकी वजह से जो इतने स्पेसिफिक ड्राउट आ गए, तो हो सकता है कि पूरा मुल्क एक ही लपेट में आके, क्योंकि आपको पता है अरेबियन सी साथ है और साथ में इंडियन बेसिन जो प्लान है वहाँ पे, और साथ में कुछ सी पैक के जो मतलब के प्लान यहाँ पे चल रहे हैं, उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा, वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट चल रहे हैं ना, तो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो इफेक्टेड एरिया वो हो सकता है कराची। तो कराची का जो एरिया है वो अगर लपेट में ज्यादा स्पेसिफिक लिया जाता है तो बहुत ज्यादा बुरे असरात साबित हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास द वर्ल्ड स्पेसिफिकली यूरोप इज मूविंग अवे फ्रॉम कोल फायर्ड पावर, मतलब जितने भी कोल फायर्ड पावर है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस करते हैं उनसे वो मूव अवे हो रहा है, और ताकि जो नेचुरल गैसेस फायर्ड हैं उनके ऊपर कोशिश किया। कोप 26 क्लाइमेट समिट में तकरीबन 40 जो कंट्रीज हैं वो एग्री हुए थे इस बात पे कि हम कोल फायर्ड जो पावर प्लांट्स हैं उनसे हम फेज आउट करेंगे, मतलब उनसे हम निकलेंगे, उनको हम किसी ऐसे स्पेसिफिकली पॉइंट पर लेकर आए, मतलब कि ऐसी चीजें जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह बनते हैं, उन मतलब के सोर्सेज को कम करके ऐसे सोर्सेज पर आ जाएं जो कि सेव एंड सिक्योर हैं। इसी तरह जो जर्मनी इज क्लोज, जो क्लोजिंग कोल फायर्ड जनरेशन प्लांट्स उन्होंने कंट्रोल किया, मतलब कि क्लोज किए हैं, बेल्जियम्स में किए हैं, स्वीडन ऑस्ट्रिया के अंदर इसको कंट्रोल किया गया है। सिग्निफिकेंस मेंशन यहाँ पे देखें, बड़ा एक वाइड आपको डाटा मिल रहा है, ये डाटा आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ये नेक्स्ट वही डाटा, करंटली एलएनजी cargo from Asia and the US are being diverted to Europe to partially fulfill demand of natural gases in the regions, also regardless of the ability of US and Asian export markets to। ये एक बहुत अच्छा एक डाटा पलंदा बताया हुआ है करंट सिनेरियो में, आप इसको करके जो है ना वो अच्छा अपना एक्सप्रेशन बना सकते हैं पेपर के अंदर। पाकिस्तान की सबसे लास्ट में बात है, पाकिस्तान which was already struggling to maintain foreign exchange reserves। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से मुराद होता है जो बाहर वाला हमारा मवाद है, जो बाहर के कंट्रीज के जो एक्सचेंज रिजर्व इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। ड्रास्टिकली इंक्रीज इन ऑयल इंपोर्ट बिल 97% टू 4.59 बिलियन इसके अंदर इंक्रीज हुआ है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। ये जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, दिस लेड एन अनप्रेसिडेंट हाइक इन द फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। ये आपको पता है जो फ्यूल की प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ी हैं, वो भी इसके पीछे भी है डेबिट, अनकंट्रोल डेबिट इसके अंदर शामिल है कि पाकिस्तान को जरूरत ज्यादा पड़ रही है, एनर्जी हाई कॉस्ट से बनती है,
और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, डेबिट नहीं है उन डेबिट को पे करने के लिए, जिससे एनर्जी शॉर्टेज भी होता है और नुकसान वजूहात भी बनती हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें कि 2020 के अंदर, आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिए कि मैं तो जी बस इतना हमारे पास होता है जी। वी आर इन 4th ईयर ऑफ पीटीआई लेड गवर्नमेंट, अब तो चलेगी बेचारी, ये करंट सिनेरियो है, एंड द रिजाइम इज येट टू ऑफर द anything sustainable on the energy front and even otherwise other than a double digit inflation rate। मतलब डबल डिजिट से मुराद इन्फ्लेमेशन रेट 14.7 हो गया ना, तो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है पॉपुलेशन की सिक्योरिटी होती है, इंसर्जेंस। ये करंट रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, करंट रिपोर्ट, उसके ऊपर आप वही बातें हम पहले जी डिस्कस कर चुके हैं। इसको करने के बाद आप पूरा आपका लेक्चर ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी, कि आप लोगों ने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया। इंशाल्लाह जी हम मिलते हैं कल। आप देख लें ना, असल बात ये है कि बच्चे बहुत कम होते हैं। नहीं, स्लाइड शेयर नहीं करते होते हैं। स्लाइड जो होते हैं ना वो बेसिकली स्लाइड जस्ट हम अपने जो है ना वो रखते होते हैं। डाटा मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। कभी मुझे स्लो बोलना पड़ता है, कभी फास्ट बोलना पड़ता है, रीजंस आपको पता है। टॉपिक्स लंबे होते हैं, टाइम थोड़ा होता है, 40 मिनट्स टाइम। इम्प्रेशन कभी अच्छा पड़ता है, कभी बुरा पड़ता है, डेफिनेटली ये एक तरीकाकार होता है। कभी भी कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी नहीं लगती, तो मैं इस चीज़ को इग्नोर करते हुए सिर्फ फोकस ये करता हूँ कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आप लोग इसके लिए बेहतरीन कर सकें और मैं आप लोगों को बेहतरीन करवा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश किया करें कि बच्चों को मोटिवेट किया करें, वो क्लासेस लें, पढ़ें, अपना टाइम भी दिया करें और अपने इस तरीके से भी इसको लेके चला चलें। ठीक है जी। एवेल्यूएशन ग्रुप वाले जो लोग हैं, मैं जी, मेरे सारे कंपलसरी पास थे CSS 21 में, सवाए ऐसे के। PMS में तो सारा ही पास था मेरा, तो मैं सारे पढ़ा लेता हूँ। मैं इस्लामियात में तो टॉपर था अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान अफेयर्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स हैं। करंट अफेयर्स का मेरे पेपर में नंबर कम आए थे, लेकिन अब कोई तैयारी बेहतर की है मैंने, तो सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ा देते हैं। चैट ओपन नहीं, आप चैट जो करनी है वो मुझसे कर लेना, आपको तस्मिया आपने बाकियों से जरूर करनी है चैट। IR मैं ऑफर कर रहा हूँ जी, IR मेरा चल रहा है, मेरा प्लान चल रहा है IR का। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। FB पेज भी मेरा है, लेकिन आप उसके हवाले से जो है ना वो YouTube पे मेरे पेज है, आप उसको देख सकते हैं। चले जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।